ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। कम अज कम 4 मकामात पर मिसाइल गिरने से शदीद तबाही। तल अबीब में 65 इसराइली जख्मी, 18 अफराद शेल्टर्स की तरफ दौड़ लगाते हुए जख्मी हुए। इसराइली हुक्काम के मुताबिक एक मिसाइल अस्पताल से टकराया। ईरान का कहना है कि सरोका में अस्पताल के करीब इंटेलिजेंस दफ्तर को निशाना बनाया। इसराइली सियासी मुबसर ने हमले को इसराइल के क़ल्ब पर हमला करार दे दिया। कहा, सरोका अस्पताल के करीब इसराइल की बहुत हसास तंसीबात और हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। ईरानी मिसाइलों ने सरोका अस्पताल और वसी इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया। ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान की हुकूमत को पैगाम। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि आज के हमले का खामनाई से बदला लेंगे। इससे पहले इसराइली फौज ने नेतन्स जौहरी तनसीब को दोबारा निशाना बनाया। ईरान के शहर अराक में हैवी वाटर रिएक्टर पर भी हमला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारियां। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक आला अमरीकी हुक्काम और वफाकी इदारों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुमकिन हमले की तैयारी कर ली। ट्रंप ने मनसूबाबंदी की मंजूरी दे दी है, मगर आखिरी फैसला रोक रखा है। ट्रंप ने इंदिया दिया है कि आइंदा हफ्ता फैसला कुन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी फौजी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है और जंगी बहरी जहाज़ मशरकी बुहेरा रोम और अरब समंदर में पहुँच चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR से जारी बयान के मुताबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में मुसलसल ताउन के अज़्म का यादा। तिजारत, मादनियात, मसनूई ज़हानत, तवानाई और क्रिप्टो करेंसी समेत कई शोबों में दो तरफा ताउन पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप का मुश्तरका मुफादात पर मबनी तिजारती शराकतदारी में भी दिलचस्पी का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना उनके लिए एजाज की बात है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। इन्हें जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए व्हाइट हाउस मदऊ किया था। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर जानता है। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं है। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा रोकने के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की हिदायत। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक समेत दीगर मुतालिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। कीमत में गैर मामूली इजाफे पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियाँ, दीगर सख्त इक़दामात की तैयारी। मुल्क में सेहत और तालीम से मुतालिक बहुत दावे हुए हैं। सेहत के शोबे में काम जब भी हुआ वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सरकारी तवज्जो आवाम को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स पंजाब के हर जिला में आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। ये सेहत के शोबे में इनकलाब है। बजट को IMF की ख्वाहिशात के बजाय अवाम दोस्त, विफाक दोस्त और ख़वातीन दोस्त बजट बनाया जाए। आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली के फ्लोर पर मुतालबा। कहा, इस मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। बजट में ख़वातीन के लिए मजीद फंड्स रखे जाने चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी का दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज पर दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। आसिफा भुट्टो ने कहा कि अगर कभी दोबारा बुरा वक्त आया तो मुल्क की हर औरत, मर्द और बच्चा मुल्क के दिफा के लिए लड़ेगा। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की गवादर में गब्द और रमदान सरहद से आमद जारी। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक आज मजीद 115 तलबा समेत 604 पाकिस्तानी शहरी मुल्क में दाखिल हुए। सरहद अबूर करने वालों में ज़्यादा तादाद ज़ायरीन की है। 12 जून से अब तक पाक ईरान सरहद अबूर करने वालों की तादाद 5608 हो गई।
जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से जौहरी मुज़ाकरात का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा जुम्मे को जनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुमकिना मुलाकात पर अमरीका ने भी इतफ़ाक़ किया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुम्मे को होगा। आलमी जौहरी इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि ईरान के तकरीबन एटमी हथियार की सतह तक अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के मकाम की इस वक्त तस्दीक मुमकिन नहीं, क्योंकि इसराइल की जारी फौजी कार्रवाई की वजह से मुआयनाकार अपना काम अंजाम नहीं दे पा रहे। IAEA के मुताबिक ईरान के 409 किलोग्राम इंतहाई अफजूदा यूरेनियम, जो 10 एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है, को नसरी तौर पर इस्फहान की ज़ेर ज़मीन तनसीब में IAFA की मोहर के तहत महफूज होना चाहिए। ताहम डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का कहना है कि इस ज़ख़ीरे की जगह अब गैर वाज़ेह है, क्योंकि तेहरान ने खबरदार किया था कि इसराइली हमले की सूरत में इसे मुंतकिल किया जा सकता है। गजा में इसराइली फ़ौज की गोलाबारी से 18 फ़लस्तीनी शहीद। शहरी दिफा हुक्काम के मुताबिक वसी गजा में इमदाद के मुंतज़िर 15 फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। असलह और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत ने कहा कि 342 के सवालनामे के जवाब जमा करा दें। कब तक जवाब जमा करवाएंगे? अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट के बाद जवाब अदालत में जमा करा देंगे। समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। पाक बहरिया के समंदर में लाइबेरिया के ऑयल टैंकर के अमले की ज़ख्मी भारतीय रुकन को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। अमले के ज़ख्मी रुकन को पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने हंगामी तिबी इमदाद के लिए कराची के मकामी अस्पताल मुंतकिल किया। लाइबेरिया के ऑयल टैंकर MT हाई लीडर ने अपने ज़ख्मी भारतीय अमले के लिए तिबी इमदाद की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान नेशंस कप हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। अपने आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त के बावजूद फाइनल 4 में जगह बना ली। ग्रुप के आखिरी मैच में मलेशिया ने जापान को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में जगह ना बना सका। पाकिस्तान और मलेशिया के पॉइंट्स 4-4 से बराबर। पाकिस्तान मजमूई तौर पर 1 गोल ज़्यादा करने की वजह से फाइनल 4 में पहुंचा है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला फ्रांस से जुमे को होगा, जबकि न्यूजीलैंड और कोरिया मद्दे मुकाबिल होंगे। और कराची धाबेची पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, शहर में पानी की फराहमी शदीद मुतासिर। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम के मुताबिक 36 घंटे गुजर चुके, पंपिंग स्टेशन पर बिजली मुकम्मल बहाल नहीं की गई। हुक्काम का कहना है कि इलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन के बायस पंप हाउस पर नस्ब 2 फीडर्स बंद हो गए थे। गुज़श्ता रात एक फीडर को ठीक किया गया था, दूसरे फीडर पर ताहाल काम अभी जारी।